Hello dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के यूनिट नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है न्यूमेरिकल लिटरेसी। और आज इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकंड और रिमेनिंग पार्ट को इंतहाई डिटेल के साथ आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ आए तो उसको सॉल्व करना आप लोगों के लिए इजी हो। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकंड और रिमेनिंग पार्ट को। इस यूनिट के कंटेंट को हमारे पास एक्नॉलेज किया है सर शेराज खान ने। ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें ये रिमेनिंग 3 ऑब्जेक्टिव्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जो इसके फर्स्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं, तो वहीं से आप लोग देख सकते हैं। सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट स्लाइड है वो हमारे पास है नंबर। तो नंबर, जिस तरह इस सब्जेक्ट का नाम ही क्वांटिटेटिव रीजनिंग है और क्वांटिटी कहते हैं नंबर को, तो नंबर क्या होता है? नंबर हमारे पास वो मैथमेटिकल वैल्यू है जिसके ज़रिए हम नाप तोल करते हैं, जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ की मिकदार का कहते हैं, जिसके ज़रिए जो है हम क्या करते हैं, हम जो है मेडिसिन वगैरह पेशेंट को देते हैं, जिसके ज़रिए मरीज़ों के लिए दवाई उसकी मिकदार कैलकुलेट की जाती है। तो नंबर इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। यहाँ पे इन्होंने जो डिफिनीशन दी है वो इस तरह है कि अ नंबर इज मैथमेटिकल वैल्यू यूज टू काउंट, मेजर, कंपेयर एंड रिप्रेजेंट क्वांटिटीज़। अगर मैं किसी चीज़ की मिकदार, अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मेरे पास 2 किलोग्राम के पैसे हैं, नहीं, मैं आपको कहूँगा मेरे पास 50 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, 2000 रुपये हैं, 1 लाख हैं। तो ये 1 लाख 2000 ये क्या है? ये नंबर हैं, सही है। ये इसकी क्या है? इसकी जो नंबर से क्वांटिटी का पता चलता है। तो नंबर क्या है? इसमें हम काउंटिंग करते हैं, इसमें हम मेजरमेंट करते हैं, इसके ज़रिए हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पास 3 फीमेल 2 मेल, 10 मेल 3 फीमेल, ये क्या है? ये कंपैरिजन है और ये कंपैरिजन हमने नंबर करके दे रहा है, मोर्टिलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट। इसके बाद हमारे पास ये क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं और दूसरा बंदा कहे कि मेरे पास 1000 रुपये हैं, तो ये नंबर जो है 1000 नंबर जो है ये क्या है? उसमें क्वांटिटी ज़्यादा आएगी और जो 100 रुपये उसमें क्वांटिटी कम आएगी। तो ये क्या होता है? ये नंबर जो है ये मैथमेटिकल वैल्यू है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। अब हम कहते हैं कि मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है, तो ये 5 फीट 4 इंच, ये 5 और 4 क्या हैं? ये नंबर हैं जो आपकी हाइट की क्या करते हैं? उसकी पैमाइश करता है। इट इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग हेल्पिंग अस डिस्क्राइब रियलिटी इन प्रिसाइज एंड लॉजिकल टर्म। जिस तरह शुरू में मैंने कहा कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए नंबर का होना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे पास किसी भी चीज़ की क्वांटिटी या मिकदार वो एक लॉजिकल और प्रिसाइज, एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक नंबर के साथ हमें बताती है जो करेक्ट होता है। अब अगर मैं किसी को कहूँ कि मेरे पास 3 गट्टू जो हैं वो क्या हैं? वो चावल है या गंदम पड़ी हैं, तो इस तरह तो उसको पता नहीं चलता गट्टू साइज़ कितना है। लेकिन अगर आप किलोग्राम के हिसाब से बता देते हो कि मेरे पास जो है ना 200 किलोग्राम गंदम है, तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो ये 200 जो है ये नंबर है जो क्या करता है? जो आपकी क्वांटिटी को एक प्रिसाइज और लॉजिकल टर्म में क्या करता है? दूसरे पर्सन को समझा देता है। तो ये क्या होता है? ये नंबर हैं और उसकी इम्पोर्टेंस है। अब ये वही डिटेल जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि नंबर आर द फाउंडेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग बिकॉज दे अलाउ अस एनालाइज डेटा, सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन एविडेंस। तो क्या है? क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए नंबर का होना ज़रूरी है क्योंकि क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हम नंबर को ही डील करते हैं। अगर हम कहते हैं कि पेशेंट को इतना मेडिसिन देना है,
आपके पास इतना मेडिसिन पड़ा है। तो ये सारे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन है और इस सब में नंबर जो है वो एक फाउंडेशन का काम करता है, आपका डील ही नंबर के साथ होगा। They appear in different form, whole number, fraction, decimal, percentage, ratio and real number। तो ये नंबर ये डिफरेंट फॉर्म में होता है, सही है। जिस तरह कभी होल नंबर, कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में, कभी डेसिमल। तो ये डेसिमल, फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन, रेशो, ये चीज़ें हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं और ये भी हम बता चुके हैं कि इससे किस टाइप का एमसीक्यूज आएगा। तो इनके लिए आप इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट लाजमी देखोगे। In everyday life, number help us manage money, measure time and understand statistics। तो नंबर जो है वो हम एवरीडे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जिस तरह अगर हमने कोई सब्ज़ी वगैरह लेने हो, किलोग्राम के हिसाब से हम लेते हैं, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, कितने पैसे देने, 200, 300 रुपये। तो ये नंबर जो है इसको हम डेली लाइफ में भी डील करते हैं। इन नर्सिंग, numbers are central in to safe practice, medication dosage, patient monitoring, statistical evidence in research and nurse patient ratio। तो हम नर्सिंग में भी नंबर को यूज़ करते हैं। मेडिसिन डोज कैलकुलेशन हो गया, पेशेंट के वाइटल साइन। अब मैं कहता हूँ कि पेशेंट का अगर हार्ट रेट 60 से कम है तो वो ब्रेडिकार्डिया में है, तो ये 60 क्या है, नंबर है। तो आप वाइटल साइन में भी नंबर को यूज़ करते हो। अगर मैं कहता हूँ कि महीने में 100 एडमिशन होते हैं तो ये 100 क्या है, नंबर हैं। अगर मैं कहता हूं कि इतने नर्सिस की तादाद यहाँ पे हैं, नंबर हैं। अगर मैं कहता हूं कि रिसर्च से ज़ाहिर है कि 60% अगर आप हैंड वॉश करोगे तो आपके पास जो है ना इन्फेक्शन नहीं होगा, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं। तो ये 60% क्या है, ये नंबर हैं। तो हम नर्सिंग में भी डेली लाइफ में क्या करते हैं, इसी नंबर को यूज़ करते हैं डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीक़ों से। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर्स की क्लासिफिकेशन है कि नंबर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है। फिर कम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। फिर वो रियल नंबर जो है वो रेशो के फॉर्म में हो सकता है जिसको रेशनल नंबर कहेंगे, रेशो के फॉर्म में नहीं होता उसको इरेशनल कहेंगे। फिर अगर एक नंबर रेशो के फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो कभी ये इंटीजर, कभी ये होल नंबर, कभी ये नेशनल नंबर। अब इन सब की आगे डिटेल आ रही है। जब हम डिटेल पढ़ लें तो फिर इस ग्राफ को आपके लिए समझना इंतहाई इजी हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है टाइप ऑफ नंबर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका क्या मतलब कि उसमें आपके पास रियल नंबर के साथ साथ एक इमेजिनरी नंबर होता है, इसलिए वो उस नंबर को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, द नंबर that can be written in the form of a plus bi where a and b are real number and I is an imaginary number is known as complex number। और इसको हम c कहते हैं, सही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि देखो आप लोगों ने फार्मूले वगैरह देखे होंगे, उसमें कुछ नंबर हम एज अ कांस्टेंट लेते हैं, कुछ नंबर जो है वो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से पहले से वहाँ पे फिक्स होते हैं, आपने लेना होता है। जिस तरह हम BMI वगैरह चेक करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि उसमें जब हम वेट को इसमें लेते हैं, पाउंड में लेते हैं, हाइट को इंचज़ में लेते हैं, तो उसके साथ हमने इमेजिनरी नंबर लाजमी लिखना होता है जो कि फिक्स होता है हर एक पर्सन के लिए। तो अगर आपके पास कोई भी वर्ड्स अगर इस फॉर्म में लिखे हैं जिसमें रियल वर्ड के साथ इमेजिनरी नंबर भी हैं तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। द इमेजिनरी नंबर आर द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। देखो जो इमेजिनरी नंबर होता है वो क्या होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें आपके पास रियल प्लस इमेजिनरी दोनों आते हैं। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जब हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, जिस तरह अब पाई आप लोगों ने FEC में पढ़ा होगा, सही है, कभी सिग्मा आ जाता है, तो ये फिक्स वैल्यू होते हैं, इमेजिनरी वैल्यू होते हैं। और जिस तरह एक अतर ने या जिस तरह मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिशियन ने लिखे होते हैं शुरू से, आपने उनको उसी तरह लेना होता है, तो वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। आगे पिक्चर के ज़रिए आप लोगों के लिए और भी क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पे आपको स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है, स्क्रीन पर भी, कि अगर इस तरह के वर्ड्स होते हैं पाई आई बाई 2, तो ये क्या होते हैं, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, और जिस फार्मूले या नंबर के साथ ये हो तो ये उस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बना देते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है रियल नंबर्स की। तो ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर विदाउट इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर का तो आपको पता चल गया होगा कि जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो हमारे पास नॉर्मल हम लिखते हैं, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं -3 -4, चाहे वो डेसिमल में हो 3.2 5.8, चाहे वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो 1/2 3/2, तो इन सब को हम रियल नंबर कहेंगे तब जब उनके साथ कोई इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। बाकी फ्रैक्शनल इन और जो हमारे पास डेसिमल वगैरह है, ये इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में भी हमने एक्सप्लेन किए हैं, और इनको हम डिनोट करते हैं आर के साथ। एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह अगर हम कहें कि ब्लड ग्लूकोज 6.5 मिलीमोल पर लीटर, तो ये क्या है, ये एक रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी नंबर हमने कोई भी नहीं लगाया। या हम बॉडी टेम्परेचर कह देते हैं, या बॉडी वेट हम कह देते हैं, या किसी का हार्ट रेट, या किसी का ब्लड प्रेशर, तो ये सारे क्या हैं। अब ब्लड प्रेशर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं 120/80, तो ये क्या है, ये रियल नंबर है, क्योंकि इसके साथ इमेजिनरी नंबर नहीं है। इसके बाद मज़ीद हमारे पास हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर आर नोन एज काउंटिंग नंबर दैट कंटेन द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to infinity. The set of natural number is denoted by n. देखो, नेचुरल नंबर जो होंगे वो 0 से स्टार्ट नहीं होंगे, वो 1 से स्टार्ट होंगे। दूसरा, उनमें सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। अगर नेगेटिव आते हैं तो फिर वो नेगेटिव नेचुरल में आएगा। अदरवाइज जो आपके पास नॉर्मल नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें तमाम के तमाम नंबर्स पॉजिटिव होंगे, तमाम के तमाम नंबर्स वो 1 से स्टार्ट होंगे, और आगे जितने भी आप जाते हो। नेगेटिव में कोई नंबर नहीं होगा और 0 नहीं होगा। उसके अलावा आप आगे जितने भी जाते हो 1 2 5 6 7.8 10.5 3.8, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि एडमिटेड पेशेंट कितने हैं, 3 पेशेंट है, 5 पेशेंट है, नंबर ऑफ सिरिंजेस या नंबर ऑफ प्रोसीजर्स, या एक पेशेंट जो है वो नंबर ऑफ डेज कितना आपके पास रहा, तो ये सारी चीज़ें आते हैं नेचुरल नंबर में। सही है। अब ये तो नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ पेशेंट नेगेटिव में हो, तो नेगेटिव में तो नहीं हो सकता। हाँ, बैलेंस उसका नेगेटिव में हो सकता है, जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो नेगेटिव में कभी भी नहीं हो सकते। इसके बाद होल नंबर्स की बात आ जाती है। होल नंबर्स आर नोन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड इट डज नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। देखो, जो होल नंबर होगा वो नेचुरल से डिफरेंट किस चीज पे होगा कि होल में आपके पास 0 भी होता है। दूसरा डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होगा, जिस तरह ऊपर वाले में नहीं है, लेकिन एडिशनल ये है कि इसमें कोई भी फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट नहीं होता। कोई भी नंबर या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा, अब फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, 1/2, इसके फॉर्म में नहीं होगा, या डेसिमल के फॉर्म में नहीं होगा 4.5 3.2। जब इनके अलावा हम नंबर लिखते हैं 0 से स्टार्ट होता है, तो इस तरह के नंबर को कहते हैं होल नंबर। जिस तरह रिपोर्टिंग 0 मेडिकेशन एरर, 0 इन्फेक्शन इन वार्ड, 0 पेशेंट, नो प्रोसीजर, तो हम लिखते हैं 0, उसके लिए हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोसीजर, हम 0 लिख देते हैं, तो ये 0 होल नंबर है। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। दूसरा, इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं होंगे। तो ये डिफरेंस है, और ये एमसीक्यूज में आएंगे, आप लोगों ने इसको याद रखना है, सीखना है। अब नेक्स्ट टाइप जो है नंबर का, तो वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स आर द सेट ऑफ ऑल होल नंबर, बट इट इंक्लूड नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर आल्सो। Z रिप्रेजेंट इंटीजर्स। देखो, जब भी
हम वर्ड रिप्रेजेंट करेंगे z से, मतलब इंटीजर नंबर से। इंटीजर नंबर में माइनस से लेके प्लस तक होता है, तो इसमें तमाम नंबर्स इंक्लूड होते हैं। MCQs ये हैं कि इस तरह ब्रैकेट में नंबर दिए होंगे और आपसे पूछेंगे कि ये होल नंबर हैं या इंटीजर्स हैं या रियल नंबर हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। इंटीजर में 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें नेगेटिव भी आपके पास होते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं। अब हम कहते हैं ना -2 डिग्री C, अब -2 डिग्री C ये आपके पास इंटीजर में आता है, सही है। या हम लिखते हैं ना पेशेंट नेगेटिव बैलेंस में है, मतलब इनटेक उसका 1 लीटर है, आउटपुट उसका 1.5 लीटर है, तो ये 500 ml नेगेटिव बैलेंस में है। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये पेशेंट क्या, या अगर उसका आउटपुट ज़्यादा है इनपुट कम है, हम कहते हैं ये नेगेटिव बैलेंस में है, नेगेटिव 500 ml, तो इसको कहते हैं इंटीजर। और ये आप लोगों ने MCQs के लिए याद रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 2 टाइप्स है वो हैं रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर हैं, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ रेशो ऑफ वन नंबर ओवर अनदर नंबर इज रिटन एज रेशनल नंबर। दिस मीन दैट एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो अक्सर हम कहते हैं मेल टू फीमेल रेशो, सही है। गैस्ट्रिक टू सर्जिकल पेशेंट हम रेशो के फॉर्म में लिखते हैं ना कि कार्डिक पेशेंट बनिस्बत बाकी पेशेंट के ज़्यादा आते हैं, तो आपके पास कार्डिक पेशेंट का रेशो ज़्यादा है, तो फिर उस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम उसी के हिसाब से स्टाफ वगैरह प्लेस करते हैं। तो क्या है कि कोई भी नंबर जिसको अगर हम रेशो के फॉर्म में लिखे तो उसको रेशनल नंबर कहते हैं। एक हमारे पास होता है इर्रेशनल नंबर, द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशो ऑफ वन ओवर अनदर इज नोन एज इर्रेशनल नंबर, और उसको हम P से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर एक नंबर हम रेशनल के रेशो के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जिस तरह हम कहते हैं नंबर ऑफ नर्सेज इन KPK, नंबर ऑफ टीचर्स इन दिस कॉलेज, तो अगर एक नंबर हम रेशो के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उसको हम कहते हैं ये इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर एक रेशो के फॉर्म में हम लिख रहे हैं या आपके पास हैं तो उसको हम कहेंगे ये रेशनल नंबर हैं। बाकी रेशो के बारे में डिटेल हमने इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में दी हैं, वहाँ पे फिर आपको रेशो का डिटेल से पता चल जाता है। इसके बाद हमारे पास हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर। Even number, the number which are exactly divisible by 2 are called even number. They can be positive or negative integer such as कोई भी नंबर अगर वो 2 पे डिवाइड हो तो उसको हम इवन नंबर कहेंगे, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इस तरह के नंबर को कहते हैं इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, 10, 12, -4, -2, इस तरह। एक है ऑड नंबर, द नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई 2। अगर एक नंबर 2 पे डिवाइड ना हो उसको हम ऑड नंबर कहेंगे, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। अब 3 को आप 2 पे डिवाइड नहीं करोगे, अब करोगे तो डेसिमल में आएगा, तो वो नहीं। अगर टोटली डिवाइड होता है 2 पे तो इस तरह के वर्ड हम क्या कहते हैं, इवन। तो ये क्या है, ये हमारे पास ऑड नंबर है और ये हमारे पास इवन नंबर हैं। ये आप MCQs के लिए याद रख लें। मज़ीद 2 टाइप हमारे पास हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के हवाले से। एक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आर द नंबर्स दैट हैव 2 फैक्टर्स ओनली, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इन अदर वर्ड द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो या 1 पे डिवाइड हो, इसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। अब 11, तो 11 सिर्फ खुद पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है। 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। तो ऐसे नंबर या 2, 3, 5, 7, तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 पे या अपने आप पे डिवाइड हो, उस तरह के नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। सेकेंड हमारे पास है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर इज अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर।
अगर एक नंबर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड होता है तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4। अब 4 को आप 4 पे डिवाइड कर सकते हो, 2 पे डिवाइड कर सकते हो, 1 पे भी डिवाइड कर सकते हो, तो ये 4 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। या हम 6 ले लेते हैं, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 21 ले लो, तो ये ऐसे नंबर हैं जो 2 से ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 तो क्या आ गए, एक अपने आप हो गया, एक 1 हो गया, इसके अलावा और नंबर पे भी डिवाइड हो सकते हैं। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। तो ये सेकंड पार्ट यहाँ तक था। अब यहाँ पे इन्होंने एक्सरसाइज दिया है और इंशाल्लाह इन यूनिट्स पे हम बहुत जल्द जो है एमसीक्यूज लेकर आएंगे आपके एग्जाम्स के लिए, तो उनके वीडियोस भी फिर आप लोग बहुत जल्द जो है ना देख लेंगे। एक्सरसाइज इन्होंने दिया है, आप लोग इस पे सोच लें कि अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब 1.5 लीटर ऑफ IV फ्लूइड ओवर 10 आवर, कि एक मरीज को 1.5 लीटर आपने फ्लूइड देना है, मतलब इन्फ्यूजन ड्रिप लगाना है, और 10 घंटों में वो ख़त्म होना चाहिए। अब 1.5 या 1500 मिलीलीटर एक बात है। 6 घंटे के बाद आपने देखा 600 ml उसके बॉडी में गया है। अब आपके पास टाइम कितना रहता है, 4 घंटे रह गए, और फ्लूइड कितना रहता है, वो 1100 ml। अब इस 1100 ml को अगर आपने 4 घंटों में, 1100 ml नहीं, 900 ml फ्लूइड रहता है। 1.5 लीटर था, 1500 ml में 600 ml चला गया। अब आपके पास टोटल कितना आपने देना है, 900 ml फ्लूइड उसको देना है। यहाँ पे 6 घंटों में चला गया, आपके पास घंटे कितने हैं, 4, तो 900 को 4 पे डिवाइड करें तो वो आपके पास ml पर हार आ जाएगा। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी आंसर 225 ml पर हार, कि जो आपके पास रिमेनिंग फ्लूइड बचा है 900 जो आपने देना है, 900 जो आपने देना है। और टाइम कितना बताए, 6 घंटे तो चले गए, 4 घंटे रहते हैं, तो आप क्या करोगे, 900 को 4 पे डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर आएगा 225। तो ये 225 ml पर हार जब आप फ्लूइड दोगे तो वो आपके पास 4 घंटों में उस पेशेंट के बॉडी में इन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो ये इस सेकेंड यूनिट का रिमेनिंग पार्ट था। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने खुद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलो, जूनियर, सीनियर के साथ इस चैनल का लिंक शेयर करें। जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेक्चर लेकर आए। ओके, अल्लाह हाफिज़।